कॉन्टैक्ट स्टोर्स। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था, ये वो पार्ट है इस बिजनेस का जहां आप अपने बिजनेस पार्टनर से संपर्क करेंगे। आप अपने एरिया में दुकान या फार्म्स के मालिकों के साथ डील करेंगे। किसी भी दुकान या फार्म के मालिक से संपर्क करने से पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है। हम इंडियन करेंसी में ये सबका कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास इंडियन मार्केट में लियो एंड रियल एक्सपीरियंस है। यहाँ हम कुछ आइटम्स जैसे कच्चा चिकन या किराने की आइटम्स का लिस्ट करेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी आइटम अपने दुकान में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस 2 इजी आइटम्स के साथ समझेंगे। आपको बस इन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। कुछ कच्चे चिकन फार्म या दुकान के एक लिस्ट बनाना है और आपको अपने एरिया के पास कुछ किराने की दुकानों की लिस्ट भी बना सकते हैं। आपको एक छोटे से शहर में भी बहुत सारे चिकन शॉप, फार्म्स, होलसेल या कुछ बड़े किराना स्टोर भी मिल सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाओ। आप कोई भी आइटम की शॉप का लिस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें जोड़ सकते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में चिकन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके साथ रियल एक्सपीरियंस है और इसे समझना भी बहुत ही आसान है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी आइटम जोड़ सकते हैं। सबसे पहले उन स्टोर मालिकों से कांटेक्ट करें जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं और उन्हें बोलिए कि आप एक होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं और आप अपनी सर्विस ऑनलाइन में मैनेज करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट और आपके माध्यम से कस्टमर्स मिलेंगे और आप मार्केट प्राइस में ही उन्हें उनके कस्टमर्स के घर तक सामान पहुंचाएंगे। तो आप उसके चिकन आइटम या किराने की चीजें भी अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं और उनके साथ एक कमीशन डील कर सकते हैं। जैसे अगर आपके एरिया में 1 किलो चिकन की कीमत 200 रुपए है तो आप 180 रुपीस प्रति किलो में सौदा कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, यानी लाभ मिल सकता है। उनके साथ डायरेक्टली ऐसे बात ना करें। पहले उन्हें समझाएं कि आप कस्टमर्स को ऑनलाइन में एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिलीवरी देंगे। कस्टमर आपको ऑनलाइन ऑर्डर देंगे और आप उनके ऑर्डर को उनके घर तक डिलीवर देंगे और सटीक बाजार प्राइस के साथ होम डिलीवरी करेंगे। इसलिए बहुत चांस है कि आपको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे और ज्यादा कस्टमर का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। और उनको ये भी समझाएं कि आपने कुछ कस्टमर्स का एक बड़ा लिस्ट भी तैयार किया है और उन्हें अपनी वेबसाइट और ऐप कराने के बाद आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स जल्दी मिल जाएंगे। कभी भी उन्हें ये महसूस ना कराएं कि आप इसे पार्ट टाइम कमीशन के लिए कर रहे हैं या आप एक साइकिल में घूमकर सामान बेचने वाले के तरह हैं, वरना वो आपका या आपके बिजनेस का सम्मान नहीं करेंगे। उन्हें ये महसूस कराएं कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत सीरियस हैं और आप इसे प्रोफेशनल तरीके से करने जा रहे हैं। उन्हें आपको एक बिजनेसमैन के रूप में सोचना चाहिए, ना कि साइकिल में घूमकर सामान बेचने वाले के रूप में। उन्हें समझाइए कि आप उनके लिए ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं
और आप उनके दुकान से ज्यादा सामान बेच सकते हैं और इस तरह आप बहुत सारे स्टोर मालिकों से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी अपने एरिया में अच्छे रेप्यूटेशन है तो आप सीधे फार्म मालिक या बड़े होलसेलर से भी संपर्क कर सकते हैं और इससे आप दुकान के मालिकों से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करने में सक्षम हैं तो आप अपने घर में भी अपना स्टोर तैयार कर सकते हैं या आप बाजार में भी एक दुकान किराए पर ले सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप अपने खुद के आइटम्स को स्टॉक रख सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ एक डील कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को उनके दरवाजे पर मील्स, स्पेशल करी आइटम्स, फास्ट फूड आइटम्स जैसे चीजें डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन प्रोडक्ट्स को अपने घर पर तैयार भी कर सकते हैं और आप खुद ही बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट पर जो भी बेचना चाहते हैं उससे लिस्ट कर सकते हैं और कई दुकान या बिजनेस के मालिकों से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह यदि आप पहले से एक लिस्ट बनाएंगे और फिर एक एक करके देखेंगे तो आप 1 या 2 दिनों के अंदर ही बहुत सारे दुकान मालिकों से संपर्क कर सकते हैं। आज का ट्रेनिंग यही कंप्लीट होता है। यदि आप इस पार्ट को आसानी से पूरा कर सकते हैं तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगले ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि अपने एरिया, अपने लोगों के अनुसार सबसे ज्यादा लाभदायक आइटम का सिलेक्शन कैसे करें। ज्यादा लाभ पाने के लिए मेन आइटम्स के साथ साथ कुछ साइड आइटम्स का सिलेक्शन कैसे करें। हम अपने एरिया के अनुसार प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे और भी बहुत कुछ।